क्या एक दूसरे का फायदा उठाते हैं। आप किसी से संबंध तभी तक रखते हैं जब तक उससे आपको फायदा हो रहा होता है। शहरों में जिंदगी बहुत सख्त होती है, जिस कारण अपने काम पूरे करना भी मुश्किल हो जाता है। पहले समय में कृषि आधारित काम होते थे, जिससे किसी एक इंसान के पैसे कमाने से बहुत सारे लोगों का खर्चा चल जाता था। तब जरूरत भी इंसानों की बहुत कम होती थी। आजकल एक इंसान जितना पैसा कमाता है, उससे वह अपना खर्च भी मुश्किल से चला पाता है। अधिकतर घरों में औरतें और बच्चे दोनों ही काम करते हैं। भारतीय मानसिकता भी अब विदेशी मानसिकता हो गई है, जहाँ हर इंसान पैसा कमाता है और खुलकर खर्च करना चाहता है। जब अपना गुजारा मुश्किल से हो रहा है, तब इंसान दूसरों की पैसों से मदद कैसे कर सकता है। रिश्ते का मतलब बुरे समय में रिश्तेदारों की मदद करने से होता है। यदि कोई हमारे साथ खड़ा हो जाए तो आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और जब ये कहे कोई कि तुम चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तो फिर से पूरी शक्ति से इंसान काम करने लगता है। और जो बुरा वक्त है ना, हमेशा दूसरों पर ही नहीं आता, आप पर भी आ सकता है, क्योंकि हम भी एक साधारण इंसान हैं। आपको हर तरह से रिश्तेदारों का संबल बनना चाहिए। उनकी मदद के लिए एक निश्चित पैसा और समय सोच कर रखें। उसके बाद उसकी मदद बिल्कुल ना करें। वह आप पर निर्भर हो जाए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। सिर्फ आप उसको कमाने के लायक बनाएं, वरना वह आप पर ही बोझ बन जाएगा। आप अपनी जिंदगी नहीं जी पाओगे। इस तरह के व्यवहार से एक सीमा के बाद आप उसकी मदद भी कर लोगे और आप बुरे भी नहीं बनोगे। इंसान के मन में दया की भावना होती ही है। आपने अधिकतर देखा होगा कि हम भिखारी या लाचार बेबस इंसान को कुछ देना पसंद करते हैं। आप अगर नहीं भी देते तो अपने आसपास वाले लोगों को देखो, वो चलते फिरते कुछ ना कुछ किसी को दे ही देते। आप देखो, सिर्फ आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो स्वार्थी होते हैं, लेकिन आप बेहद अमीर लोगों के बारे में भी जानकारी हासिल करके देखें। जैसे अजीज प्रेम सिंह, वो शिक्षा पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, जिससे भारतीय गरीब जनता आसानी से कमाकर जिंदगी जीने लायक हो जाए और सफलता हासिल करे। जब आप एक भिखारी को मदद दे सकते हो, तो आप अपने किसी रिश्तेदार की मदद करने से कैसे चूक सकते हो। ये हमारी फितरत में शामिल है। हमारे पास जब पैसा होता है, तब हम एक सीमा से ज़्यादा सामान खरीद लाते हैं और कुछ समय बाद ऊब जाते हैं, जबकि वो सामान खराब भी नहीं होता। जब वो सामान खराब नहीं है, उसको कूड़े में डालते हुए भी हमें दुख हो रहा होता है। तब हम चाहते हैं कि यह काम किसी की मदद कर सके। तब हम अगर किसी गरीब रिश्तेदार को दे दें, तो उसका भी भला हो जाएगा और हमारी भी इमेज अच्छी रहेगी। और जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, वो कभी दुखी नहीं होते। हर जैसे कहा जाता है कि चींटी भी कभी हमारी मदद कर सकती है, ऐसा गरीब रिश्तेदार भी कर सकते हैं। उनके अंदर भी कोई ना कोई हुनर होता है जो बुरे वक्त में काम नहीं आ रहा होता है। तो जब हमें किसी की मदद की जरूरत पड़ती है, तब वह रिश्तेदार हमारी मदद कर सकते हैं और हमें जीवन में सफल बनने में सहायक हो सकते हैं। और हमारी संस्कृति तो त्यागतेन भुंजिता की रही है, यानी भोग के साथ त्याग करो। मतलब जो हमने कमाया है, उसका एक हिस्सा
हम दूसरों की मदद के लिए दे दें, उससे समाज की भी भलाई होती है। हम समाज में एक दूसरे के साथ इसीलिए जुड़े होते हैं, नहीं तो हम जंगलों में रह रहे होते, एकाकी हो रहे होते, लेकिन तब हम ना तो दूसरों की मदद कर सकते थे और ना ही दूसरे हमारी मदद कर पाते। रिश्तेदार भी उसी से मदद मांगते हैं जो मदद करने को तैयार हो। अगर आप किसी की मदद नहीं करना चाहते हैं तो आप अपना सख्त रवैया बनाएं। जब आपका रवैया सख्त होगा तो कोई आपके आसपास फटकेगा भी नहीं, क्योंकि हर इंसान के अंदर आत्मसम्मान होता है और वह अपने आत्मसम्मान के लिए वो आपके चरणों में पैर नहीं दबाएगा। हमेशा याद रखिए, आप भी किसी के रिश्तेदार हैं। आपसे भी कोई दुखी हो सकता है। समाज सहन शक्ति से बनता है। जीवन हमेशा एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले से बना हुआ होता है। इसलिए रिश्तेदारों को दोष देने की जगह आपको अपना रवैया बदलना पड़ेगा। आप जैसा चाहें सोचें, जैसा चाहें व्यवहार करें, यह आप पर निर्भर है। लेकिन दुखी होने की कोशिश बिल्कुल ना करें। आप दुखी होकर कोई काम करोगे तो आप दूसरों का भी भला नहीं करोगे और आप ढेर सारी परेशानियों में, जो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की हो सकती है, पड़ जाओगे। एक छोटा बच्चा भी जानता है किससे मिलने की उम्मीद है और कोई हमें नहीं देगा। इसलिए आप जैसा चाहते हैं अपना वैसा व्यवहार बना के रखो। आपको अपने मन माफिक हालात मिल जाएंगे। आप दूसरों को दोष देने से भी बच जाओगे। धन्यवाद।